तेरे प्यार में दिन भर सोचूं, तेरी नशीली आंख में डूबूं, तेरे वास्ते सुबह भूलूं भूलूं शाम। तुझ कि कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो, कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो, कभी ख्वाब में याद आते हो, कभी आवाज में याद आते हो, कभी कभी तो इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं उसमें भी नजर आ पाते हो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू एपिसोड। तो गाइस, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हुए हैं वो टैलेंटेड से इतने मशहूर हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितने मशहूर हैं। वो एक डायरेक्टर हैं, एक सिंगर हैं और एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, जिनको आज मैं बुलाने जा रहा हूँ। वो है आशीष भाई। तो स्वागत है आशीष भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बताइए आशीष भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि आज आप हमारे स्टूडियो पे आए हैं। जी जी। और तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें पब्लिक को और जी बताएं, जैसा कि आप इनको ऐसे तो नहीं जानते, इनका काम कैमरे के पीछे होता है पर इनका काम बहुत ही बड़ा होता है। तो खुद ही बताएंगे अपने बारे में कुछ, तो चलिए इनसे सुनते हैं। तो मेरा नाम आशीष है, जैसा कि इन्होंने बताया, और मेरा ज़्यादातर काम जो है वो बैकग्राउंड में ही होता है, क्योंकि मैं अभी अगर बात करूं तो ज़्यादातर मैं राइटिंग में बिलीव करता हूं कि अगर आपके जो नोट्स होंगे वो अच्छे होंगे, अगर आपके लिरिक्स अच्छे होंगे तो सीधी सी बात है वो जनता उसको पसंद करेगी। लिरिक्स ऐसे आपके ऐसे होने चाहिए जो जनता के दिल में जाए, उनको समझ में आए, वो रिलेट करें उस चीज़ से। अगर वो रिलेट करते हैं तो फिर वो ज़्यादा वो नहीं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको किसी एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो सबसे वही ज़रूरी है कि हम लोग बैकग्राउंड में हैं, उसको मैं राइटिंग लिखता भी हूँ और कई बार कोशिश करते हैं, गुनगुनाते हैं। अगर वो लगता है म्यूज़िक डायरेक्टर को तो कि ये मेरी आवाज़ में फिट हो सकता है तो वो खुद ही कहते हैं कि एक बार हम आपके साथ में ट्राई करना चाहेंगे। बिल्कुल, बैकग्राउंड में ये हम लोग भी काम करते हैं ऐसे। ये बाकी ये है कि कुछ लिखते लिखते गाने तो लिखते ही हैं, साथ में कुछ शायरियाँ भी हो जाती हैं। तो कहीं बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह पे तो किसी ने डिमांड कर दी तो उसको भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे पता ही था। इन्होंने मुझे बहुत सी शायरी सुनाई है और मैं सुन करके ऐसे ख्वाबों में चला गया हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पर आप लोग भी जब सुनेंगे ना तो आप लोग को भी मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने एक ऐसी शायरी सुनी है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या हमें भी रोल मिलेगा क्या कि किसी सॉन्ग में आने का, या फिर कुछ ऐसा चीज़? अब बिल्कुल, देखो अभी हमारा एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, इवन उसका ऑडियो रिलीज हो चुका है एंड वी आर प्लानिंग फॉर शूट कि उसको वीडियो जल्दी शूट करें। बट अभी थोड़ा सा क्या है, वेदर वगैरह की वजह से, कि बारिश वगैरह की वजह से हम लोगों ने प्लान किया है तो वो थोड़ा सा डिलेड हो गया है। बट मे बी मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको शूट करेंगे और जो हमारा प्लान है वो एनसीआर में ही शूट करने का प्लान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगा आपके शूट पे। जरूर आप हमेशा इनवाइटेड हैं, और अभी नहीं, अभी जितने भी आप हमारे गाने आएंगे उसके लिए भी जरूर आप इनवाइटेड होंगे। तो गाइस, मुझे देख सकते हैं कि मुझे एक काम मिल चुका है, जैसा कि एक सॉन्ग जो कि मुझे करना है आगे आने वाले सॉन्ग में। तो अभी जो ये सॉन्ग हुआ है जी, तो मैंने सुना है, थोड़ा सा मुझे पता है कि लेके पहला पहला प्यार, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कि ये रिमिक्स है और रैप भी है, रैप वर्जन। आप जा करके चेक करना, आप लोग सुनोगे, इनकी वॉइस है वो। तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, पब्लिक सुनना चाहती है। जी जी जी। तो जो हमने ये लिखा था, एक्चुअली हम लोग प्लान पहले किसी और गाने का कर रहे थे, बट सडनली क्या है, हम लोगों ने सोचा कि एक कुछ ऐसा सॉन्ग बना जाए। कवर सॉन्ग तो बहुत सारे आ चुके हैं, बट हम लोगों ने थोड़ा सा यूनिक इसमें किया है कि हमने इसमें रैप भी ऐड किया है, जो कि शायद पहले हमने जितने भी गाने देखे होंगे या सुने होंगे तो उनमें किसी में नहीं है। तो हमने उसको रैप में ऐड किया है न्यू वर्जन के थ्रू। तो ऑडियो रिलीज हो चुका है, मैं उसकी 2-3 लाइनें सुनाता हूँ जो हमने शुरुआत की है। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे प्यार में मैं तो जागा, तेरे प्यार में मैं तो सोया, तेरे प्यार में सब कुछ खोया मेरी जान। तेरे प्यार में दिन भर सोचूं, तेरी नशीली आंख में डूबूं, तेरे वास्ते सुबह भूलूं भूलूं शाम। तुझको बिन देखे मुझको आए ना करार, मेरी ये आंखें करे तेरा इंतजार, तेरा इंतजार। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो ये कुछ ऐसा था। बहुत बहुत इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक है ना ये, मतलब कि अगर आप सुनोगे ना अभी विदाउट, वैसे है
म्यूजिक के, और आप अगर सुनोगे ना आप लोगों को लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए थोड़ा सा शायरी पेश कीजिए, यहाँ पे आए हैं तो मैं जरूर। जरूर। तो शायरी देखो, मैं आपको अगर मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से अगर कहूँ तो एक शायरी मैं आपको सुना के जाता हूँ, आप किसी पे भी यूज कर लीजिएगा। मुझे एक नहीं सुनना, पर मुझे तो बहुत सारे जरूर मैं सुनूंगा, लेकिन अगर हम सपोज कीजिए हम कहीं पे किसी से मिलते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले कि हम उसको ऐसे वो कर दें ताकि वो दूसरी या तीसरी या चौथी शायरी के लिए इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल, तो मैं उसके लिए सुनाता हूँ, ये कॉमन शायरी है, आप किसी पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो मदर हो, फादर हो, सभी के लिए। तो मैं वो शायरी आपको सुनाता हूँ, इवन मेरी भी सबसे फेवरेट शायरी है वो, कि जरूर किसी ने दिल से पुकारा होगा। वाह वाह वाह। कि जरूर किसी ने दिल से पुकारा होगा, एक बार तो चांद ने भी आपको निहारा होगा। मायूस हो गए होंगे आसमां के तारे भी उस दिन, जब जमीन पर खुदा ने आपको उतारा होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। मतलब क्या बोलूं मैं, अगर मैं पूरा दिन बैठ जाऊं ना इनके साथ और ऐसी ऐसी शायरी सुनूं ना, मेरा पता नहीं कितना वक्त निकल जाएगा। पर ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेरा आपसे और सवाल था कि ये मतलब कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आप मतलब कैसे आए, मतलब कि देखो, अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक जो है मेरा बचपन से ही शौक था। जी जी, ठीक है, जिसको अब शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा था कि हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, मतलब अगर बात आज की जनरेशन के हिसाब से बात की जाए तो जिस टाइम पे हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी कि यूट्यूब हो गया या इतने सारे इंस्टीट्यूट या कोचिंग वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे गूगल इतना वो नहीं था। हमारे टाइम पे वो 3G एंड 2G स्टेप चलते थे, तो उस टाइम पे ये भी नहीं पता लगता था कि हमें कि है कहाँ पे एक्चुअली इंस्टीट्यूट, कि कहाँ पे हम सीख सकें। तो उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, प्लस फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी ऐसी थी कि उस टाइम पे इस तरफ फोकस जा नहीं पाया। बट अब ये है कि हम इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियल थोड़ा ठीक है, तो बस वही है, कोशिश यही कि जो एटलीस्ट हमारा जो पुराना पैशन है, तो और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है या उसको एक्सप्रेस करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये है कि फाइनेंशियल आप स्टेबल हो चुके हैं, तो अब कोशिश ये है कि जो हमारा शौक रह गया उस टाइम पे एटलीस्ट उसको आप पूरा किया जाए। तो मेरा तो हमेशा से यही मानना रहा है कि आप हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रख करके आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएं। ये जिंदगी ना एक ट्रेन की सफर की तरह है, कि नए नए लोगों से आप लोग मिलेंगे और मिलने के बाद फिर उनका सफर वहीं तक होगा जहाँ तक वो जाना चाहते हैं, और आपका जहाँ तक सफर होगा, जहाँ तक आपको वो ट्रेन ले जाएगी, आपको पूरा सफर अगर वहाँ तक होगा तो आप जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप जो करना चाहते हैं वो हमेशा करते रहिए, ठीक है। और जो आपका पैशन है उसको अपने अंदर इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो कि वो एक दिन आसमान छू ले। तो और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना है, कि 3 जो चीजें ना वो जिंदगी में कभी नहीं आती हैं। जो कुछ करना है अभी करना है, ना जिंदगी में कभी कल आता है, ना जिंदगी में कभी मंडे आता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग थर्सडे बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं चल मंडे से करेंगे, मंडे, बट मंडे वो कभी नहीं आएगा। जो कुछ करना है वो आज करना है, अभी करना है। कई बार हम क्या होता है 22, 23 तारीख, 24 तारीख में बैठे होते हैं, सोचते हैं यार 1 तारीख से करेंगे ये काम, तो वो 1 तारीख भी कभी नहीं आती है। तो इनका कहने का एक ही मकसद था कि कल के भरोसे मत बैठो, जो करना है आज से शुरू कर दो। आज वो दिन है, ठीक है, जो कल नहीं आएगा। आज से बेहतर कोई दिन नहीं है, आज से बेहतर वो कोई दिन नहीं है। तो आज का दिन वो कभी नहीं आने वाला, उसको यूज करो। उसको इस दुनिया में आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो, ऐसे नहीं आए हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि खाली मत बैठो, शुरू हो जाओ, कुछ करना है लाइफ में। तो मेरा और सवाल है, सवाल तो नहीं पूछूंगा, मुझे शायरी सुनने का बहुत मन कर रहा है। तो शायरी एक मैं अगर और भी अगर सुनाऊं तो एक शायरी सुनाता हूं आपको, कि जो अगर आपका बिल्कुल चाहता पर्सन हो आप उसके लिए सुना सकते हो। आजकल के टाइम में तो ये लव मैरिज और ये लव सैड यही सारी चीजें चल रही हैं, तो कुछ इन लोगों के लिए कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ कि लव जो होता है ना, मतलब उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल कई बार किसी के लिए हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं कैसे बताऊं कैसे बताऊं कैसे बताऊं। हमारे टाइम पे तो होता था, आजकल तो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल ही हो गया है कि यार चलो ठीक है व्हाट्सअप कर दिया है कर दिया। हमारे टाइम पे तो वो चिट्ठियां पत्रियों वाला सिस्टम होता था, तो उस टाइम पे तो हमें बड़ी मुश्किल आती, तो कैसे कैसे हम लोग मिलते थे, कैसे कैसे नहीं करते थे। बट आजकल तो बहुत आसान हो गया है। तो उसके लिए मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो, कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो, कभी ख्वाब में याद आते हो, कभी आवाज में याद आते हो, कभी कभी तो इतना याद आते हो
कि आईना हम देखते हैं उसमें भी नजर आप आते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।